Measures be followed during standard or transmission based precaution. ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन 3 टाइप के हैं: कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न। सबसे पहला पॉइंट है आइसोलेशन रूम और कोहॉर्टिंग। कोहॉर्टिंग का मतलब ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजीज़। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आइसोलेशन रूम या कोहॉर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, पर जितने भी ट्रांसमिशन बेस्ड डिजीज़ होते हैं उसमें आइसोलेशन रूम या कोहॉर्टिंग एसेंशियल है। एयरबॉर्न में जो आइसोलेशन रूम है दैट हैज़ टू हैव नेगेटिव प्रेशर। हैंड हाइजीन सारे केसेस में रिक्वायर्ड है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हो, कॉन्टैक्ट हो या ड्रॉपलेट हो, एयरबॉर्न हो, सब में हैंड हाइजीन रिक्वायर्ड है। ग्लव्स स्टैंडर्ड, ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न में एज रिक्वायर्ड, और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में ग्लव्स आर एसेंशियल। कोई भी इन्फेक्शन है जो कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें ग्लव्स आर एसेंशियल। ठीक है, बिकॉज सबसे कॉमन सोर्स क्या होता है? हैंड होता है। कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन में सबसे कॉमन सोर्स हैंड्स होता है, इसलिए ग्लव्स पहनना एसेंशियल है एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। बाकी स्टैंडर्ड, ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न में ग्लव्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज़ लाइकली एक्सपोजर टू ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड कॉन्टामिनेटेड आइटम्स। ठीक है, बाकी केसेस में जब एक्सपोजर हो किसी भी बॉडी फ्लूइड से या कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट से तब ग्लव्स पहनो, बट इट इज़ एसेंशियल इन केस ऑफ contact precaution because hands are the major source of infection in contact precaution. Then apron or gown, this is also essential in contact precaution. ठीक है, contact precaution में apron और gown is essential. बाकी standard, droplet और aerosol में if soiling is likely then wear apron or gown. ठीक है, soiling is likely to occur during procedures that are expected to generate contamination from blood and body fluid. ठीक है, तो contact precaution में gloves and gowns और apron are essential. गाउन और एप्रन बाकी केसेस में तभी रिक्वायर्ड होंगे जब कोई ऐसा प्रोसीजर हो रहा हो जिसके कारण कॉन्टामिनेशन जनरेट हो। देन मास्क तो एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट में एसेंशियल है। एयरबॉर्न है तो N95 रेस्पिरेटर इज़ एसेंशियल, और ड्रॉपलेट है तो सर्जिकल मास्क इज़ एसेंशियल। ड्रॉपलेट में सर्जिकल मास्क और एयरबॉर्न में N95 रेस्पिरेटर, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सर्जिकल मास्क भी चलेगा, पर जो एरोसोल्स होते हैं वो 5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, तो उनके लिए N95 रेस्पिरेटर रिक्वायर्ड है। बाकी कॉन्टैक्ट और स्टैंडर्ड में वियर मास्क व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी आई प्रोटेक्शन इज as required in all the cases. Mask or eye protection is required during procedures that are likely to generate droplets or anticipated splash of specimen on face respectively. तो मास्क कब पहनना ज़रूरी है? जब कोई ऐसा प्रोसीजर हो जो ड्रॉपलेट्स को जनरेट करेगा, और आई प्रोटेक्शन तब ज़रूरी है जब कोई ऐसा प्रोसीजर हो रहा है जिसके कारण कोई भी बॉडी फ्लूइड डायरेक्टली फेस पे स्प्लैश होने का चांसेस है, तब आई प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है। हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, सिंगल यूज़ और रीप्रोसेस्ड, दिस इज़ सेम इन ऑल केसेस। Environmental cleaning is an appropriate disinfectant. Environmental cleaning with an appropriate disinfectant is required in all 3 types of
प्रिकॉशन, तो इन्वायरमेंट क्लीनिंग तो सारे केसेस में रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो हैंड इक्विपमेंट्स है वो या तो सिंगल यूज्ड होंगे या अगर उन्हें वापस से डिसइंफेक्ट करके दे कैन बी यूज्ड अगेन। ठीक है, सिंगल यूज़ या फिर रीप्रोसेस्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही आइटम दूसरे पेशेंट को दे दे विथआउट प्रोसेसिंग इट। या तो सिंगल यूज़ या फिर प्रोसेस इट एंड देन गिव टू अनदर पेशेंट। विजिटर्स, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में कोई एडिशनल प्रिकॉशन रिक्वायर्ड नहीं है विजिटर्स के लिए। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में जैसा हेल्थ केयर वर्कर्स का प्रिकॉशन था कि ग्लव्स एसेंशियल है, गाउन एसेंशियल है, ठीक है, वैसे ही पेशेंट के लिए ग्लव्स और गाउन्स एसेंशियल होने चाहिए और बाकी मास्क, आई प्रोटेक्शन ये एज रिक्वायर्ड। और ड्रॉपलेट के केस में और एयरबॉर्न के केस में जो विजिटर का एक्सेस है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और प्रिकॉशन हेल्थ केयर वर्कर्स के जैसे ही होंगे कि सर्जिकल मास्क रिक्वायर्ड होंगे, एयरबॉर्न के केस में N95 रेस्पिरेटर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, बाकी ये जो ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं इनमें जो विजिटर्स का एक्सेस है दैट हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड।